आंसर रिमूव कर दीजिए, एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। जी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 59। फा पस या तो, बदला बदल दिया, अल्लादीना उन लोगों ने, बस बदल दिया उन लोगों ने, वलमू जिन्होंने जुल्म किया, कौलन बात को। बस उन लोगों ने, जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने बात को बदल दिया, ठीक है। गैरा मा सिवा, अल्लाजी उसके, जो कीला जो कही गई थी, लकुम उनके लिए। अगर यहां तक हम अभी सिर्फ रखें और तर्जुमे को समझें, तो फिर जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने उस बात को जो उनको कही गई थी उसको बदल दिया। उन्हें क्या कहा गया था? हित्तातुन, माफी मांगो, बख्शिश बख्श दे हमें, ये कहा गया था। तो उन्होंने बदल दिया। फा तो अनजलना हमने नाजिल किया, अला ऊपर, अल्लाजीना उन लोगों के, तो हमने उन लोगों के ऊपर नाजिल किया, वलमू जिन्होंने जुल्म किया, रिजजन अजाब, मिन से, अस्समाई आसमान से, बीमा बावजह इसके, जो कानू थे वो, यफसु वो सब फिस्क करते, वो सब नाफरमानी करते थे। फबद्दलल्लज़ीना, फा हरफ अतफ है, पहले हम इसको ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। आप इसको रिमूव कर दीजिए, आंसर रिमूव हुआ नहीं है। आंसर मेरे ख्याल लीव कर गई हैं, जी मुझे लग रहा है आंसर लीव कर गई है। इस वजह से उनका नहीं नेट हो रहा बंद है। हुआ है आई गेस। हम्म, ठीक है। इसको मैं रेस करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये होगा भी आंसर के उससे ही ना, जी जी क्योंकि उसी से। हमने और हमने दीदी लिखा आप हुआ कर नहीं। सकती हैं, होस्ट कर सकते हैं, आप कर सकती हैं। आप नीचे जाइए, जहां से आप पेन लेती हैं तो वहीं पे ऑप्शंस आएंगे, क्लीन ऑल माई ड्राइंग, तो उसको क्लियर कर दीजिए। फा तो बदलल्लज़ीना, ग्रामेटिकली हम देखते हैं फा हरफे आतफ है, जुमले को जोड़ रहा है पिछले जुमले के साथ, बदला बदल दिया, बादाल लाम इसका रूट वर्ड है और फेल है, ये माजी है, वाहिद है और मुजक्कर है। अगर हम देखें कि ये फेल है, माजी का है, वाहिद भी है और मुजक्कर भी है, फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब, अगर हम पूरा इसका नाम लें। कैसे ये फेले माजी का हमें पता चला? फेले माजी की पहचान जो है ना, वो तीन जबर है। वाहिद मुजक्कर गायब में तीन जबर, या पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर, ये फेल माजी की पहचान है, ठीक है। फबद्दला तो बदल दिया, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, अल्लादीना उन लोगों ने। अल्लादीना को हमने देखा था इसम मौसूल है, ठीक है, और ये भी मबनी होता है। अल्लादीना इसम मौसूल है, मबनी है, या नून जमा की इलामत है। अल्लादी वाहिद है और अल्लादीना उसकी जमा है। ठीक हो गया, इसम मौसूल जमा के ऊपर और मबनी, ये दोनों चीजें आपने जहन में रखनी है। ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, ये भी फेले माजी जमा मुजक्कर गायब है, वाव अलीफ जमा की निशानी है, ठीक है। जिन्होंने जुल्म किया, वा लाम मीम इसका रूट वर्ड है। कौलन बात को, काफ वाव लाम कौल, और ये कौलन जो है दो जबर हमें बता रहा है कि ये इसम है और ये इसम मस्दर है, ठीक है। बात को, तो उन्होंने बदल दिया बात को। गैरा मा सिवा, यहाँ गैरा जो है ना, ये मंसूब इसम होकर आया है, ठीक है, मबनी होता है। हमने देखा था कि ये मबनी है, ये जो होते हैं ना हर्फ, ये मबनी होते हैं, लेकिन ये आया है मुजाफ की शक्ल में। आप समझ के कह सकते हैं कि ये मुजाफ आया, जर्फ है एक, गैर मा सिवाय
यानी कि दूसरी से। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि गैरा का हम दो तीन तरीके से तर्जुमा लेते हैं। गैरा दूसरी से भी कहते हैं, माँ सिवा यानी इसके अलावा। ठीक है, गैरा एक तरह हरफे इस्तिस्ना के तौर पर भी काम करता है। ठीक है ना, जैसे इसके सिवा। हमने देखा कि ये इस्तिस्ना वाला मायने आ जाते हैं इसमें। तो ये हरफे इस्तिस्ना भी है गैरा। अल्लाजी उसके जो, अल्लाजी मौसूल है। और जो है ये मबनी भी होता है, हमने देखा वाहिद है, ये वाहिद है अल्लाजी उसके जो, अल्लादीना इसकी जमा है। इसम है मौसूल है। कीला जो बात कही गई थी, कीला काफ या लाम। यहाँ पे तीन जो हर्फ नजर आ रहे हैं ना आपको, ये असल में काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। और ये काला की मजहूल शक्ल है। काला फेल माजी मारूफ, सीधी बात, उसने कहा। कीला फेल माजी मजहूल, बात करने वाले का पता नहीं है, बात कही गई। ठीक है, ये माजी मारूफ और माजी मजहूल या फेल मारूफ फेल मजहूल हमने एक दफा पहले भी देखा था कि ऐसा फेल जिसके करने वाले का आपको इल्म हो, आपको पता हो कि काम करने वाला कौन है, तो वो होता है फेल मारूफ या फेल मालूम, इस तरह कहा जाता है। और जिस फेल के काम करने वाले का इल्म ना हो, यानी जिक्र ना हुआ हो, बताया ना जा रहा हो, एक्टिव और पैसिव समझ लें, तो वो एक्टिव है जो मारूफ है और ये पैसिव है। आपने इंग्लिश में भी जो लोग नो हाउ रखते हैं वो समझ गए होंगे कि बात की गई, कहा गया, सुना गया। तो ऐसा काम जो मजहूल हो, यानी जिसके काम करने वाले का सही तरीके से क्लियर बताया ना गया हो, ये है। अब आप इसके तर्जुमे को देखें ना, कही गई, बात कही गई, यानी मैंने कही, तुमने कही, किसने कही, आपको इतनी बात को सुन के समझ नहीं आ रही कि ये बात की किसने होगी। तो जहां पे बात करने वाले का यानी काम करने वाले का फाइल का मालूम ना हो, वो फेल मजहूल कहलाते हैं। तो ये फेल माजी मजहूल है। ठीक हो गया। लहुम उनके लिए, लाम हरफे जर, हम की जमीर जुड़ के आई है, मुरक्कब जारी बना है। ठीक है, हमने देखा है लामे जारा जब इसम के साथ जुड़ता है जेर लेता है, जब जमीर के साथ जुड़ता है तो जबर के साथ होता है। उनके लिए फा तो हरफे अतफ, अनजलना फेले माजी जमा मुतकल्लिम, अनजलना नून जालाम। ठीक है, नाजिल होना, आसमान से कोई चीज नीचे की तरफ आना। इसके अगर हम लुग़वी मायने देखेंगे ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज का आना। जारी अब हम देखें कि फ़अंज़लना फेल है, माजी है, जमा है, मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम हमें कैसे पता चल रहा है, ये ना जो आखिर में है, हमने देखा था ना फेले माजी के आखिर में ना होती है, वो ये ना है। और मुजारे के शुरू में, जैसे हमने यहाँ सनाजीदू देखा, सीन हरफे इस्तकबाल था, नून मुजारे की अलामत। तो मुजारे में शुरू में नून नजर आएगा आपको, और माजी के आखिर में ये ना होती है। ठीक हो गया। आला ऊपर, अब आला जो है ये भी हरफे जार है। अल्लाजीना उन लोगों के जो, इसम है मौसूल है। और आला की वजह से ये मजरूर हालत भी इसकी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मबनी है। मबनी की कोई जेर जबर पेश चेंज नहीं होती। अला हरफे जर है तो लाजमी तौर पे ये मजरूर होगा। ये मुरक्कब जारी है, अलल्लज़ीना मुरक्कब जारी। और ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, फेल है, माजी है, जमा है, और गायब है, और मुजक्कर है। ठीक है, यानी फेले माजी जमा मुजक्कर गायब, जिन्होंने जुल्म किया। ज्यादा लोग थे और वो मौजूद भी नहीं है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि गायब के सिगे जो इस्तेमाल होते हैं ना, वो गायब वो लोग होते हैं जो मौजूद नहीं होते। जिन्होंने जुल्म किया, रिजन अजाब, रा जीम जाल रजज, इसम है मंसूब शक्ल में आया है हमारे पास। और हम इसको इंशाल्लाह बाद में देखेंगे ये किस तरीके से जाहिर होता है, लेकिन यहाँ पे ये अजाब की शक्ल में आया है। ठीक है, मिन से अस्समाई आसमान से, मिन हरफे जर, अस्समाई मजरूर हो गया इसकी वजह से। सीन मीम वाउ इसका रूट वर्ड है, और ये वाहिद भी है, मुन्नस भी है।
ٹھیک ہے. کیسے مونس؟ علامتی مونس موجود ہے اس میں، الف ممدودہ. بیما بوجہ اس کے، جو بی حرف جر ہے، ما موصول ہے. یہ بی حرف جر جو ہے، ہم اس کو بی سببیہ بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے. آپ نے دیکھا ہے بوجہ اس کے جو، یا اس وجہ سے جو، یہ ایک وجہ، ایک سبب فراہم کر رہی ہے بی نا، بوجہ اس کے. ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہوا آسمان سے جنہوں نے ظلم کیا تھا. کس وجہ سے؟ یہ سبب بتائے گی اب. کانو وہ تھے، یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے. اس وجہ سے یہ بھی سببیہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ آگے آپ کو سبب پتا چل گیا کہ انہوں نے کیوں ان کے اوپر یہ ظلم ہوا، آسمان سے عذاب کیوں آیا. کانو وہ تھے. کانو فعل ہے، ماضی کا ہے، ٹھیک ہے، اور جمع ہے اور مذکر ہے. کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یفسقونا، یفسقونا بھی ہم دیکھ رہے ہیں یا شروع میں آ رہی ہے، فعل ہے، مضارع کی علامت ہے، اور جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے. جمع کیسے پتا چلا؟ واو نون سے. ٹھیک ہے، اور حالت رفع میں. اگر ہم دیکھیں صرف کانا کو، سوری، ہم دیکھیں فا سین قاف فسق کو. فسق ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں خالی فسق کو تو لغوی معنی میں اس کے آتا ہے کھجور کا جو چھلکا ہوتا ہے نا، گودے کا اس میں سے باہر نکل آنا. یعنی کہ آپ نے دیکھی ہوگی چھلکے کی طرح کی ایک جھلی ہوتی ہے اس کے اوپر، کھجور کے اوپر. اگر اس میں سے گودا باہر نکل آئے تو اس کو اگر ہم سمجھیں تو اوقات سے باہر ہو جانا. ایسا ہی ہو گیا نا، اوقات سے باہر ہو جانا، اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جانا. ٹھیک ہے، نافرمانی کرنا، حدود کو توڑنا، یہ تمام اس کے لفظی میننگز میں آ جاتے ہیں. فسق کرنا یعنی اوقات سے باہر ہو جانا، ادب کا، حد کا، عبادت کا، جو اطاعت کا ایک دائرہ ہے اس سے باہر ہو جانا، نافرمانی کرنا، تمام ان معنوں میں آتا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ بنی اسرائیل نے بدل دیا اس سے جو کہ ان کو کہا گیا تھا. اصل میں کیا بدل دیا انہوں نے؟ ان کو کہا گیا تھا حطاتن. حطاتن کا مطلب تھا مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکا کے رکھو. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یکسر تبدیل کر دیا، اور تبدیل کرنے کے بعد انہوں نے اس سے ہی ملتا جلتا لفظ حنظتن یا پھر حباتن، دونوں طرح آتا ہے یہ. ایک کا معنی ہے گندم کی بالیاں جو ہوتی ہیں نا وہ، اور دوسرے کا معنی بھی یہی آتا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کے معنی میں اس کو لیا. حطاتن معافی مانگو، مغفرت مانگو. لیکن جب انہوں نے کہا تو دو طریقے سے اس کا معنی آتا ہے. ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے یعنی حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جانا اور بخشش مانگنا، تو وہ اپنی پیٹھوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی الٹ گئے. الٹ گئے مطلب، مثال کا مطلب یہ ہے، اس کا حدیث کا مطلب کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سر کو جھکانا ہے اور آپ اپنی کمر کے بل یعنی سر بالکل اوپر اٹھا کے ٹوٹل نافرمانی کرتے ہوئے داخل ہوئے. اور حتاتن کے بجائے حباتن فی شعراتا کہتے ہوئے داخل ہوئے. اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے ان کو الفاظ ادا کرنے کا کہا تھا نا، مغفرت کا، انہوں نے سیم اس کے الٹ کہا. عاجزی کا جو رویہ کہا گیا تھا یہ اتنے ہی نافرمانی کرتے ہوئے، لوٹ کھسوٹ کرتے ہوئے، مار پیٹ کرتے ہوئے، اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے، یعنی ٹوٹل اس کی نافرمانی کرتے ہوئے داخل ہوئے اس شہر کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فاتح کسی شہر میں کیسے داخل ہوتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کس طریقے سے تھا؟ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ،
शहाना पुरवकार तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर में फरमाया, ना औरतों को नुकसान देना है, ना बच्चों को नुकसान देना है। जिसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए उसको वो पनाह में आ गया, जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो गया वो पनाह में आ गया। दरख्त को नहीं काटना, किसी को चीज को खराब नहीं करना, कोई तबाही तोड़ फोड़ नहीं करनी। ये अल्लाह का जिक्र करते हुए, आजिजी करते हुए, सर को झुकाते हुए, दिलों की खुशी के साथ फतेह मक्का में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो था वो दाखिला हुआ था। ये रवैये हमें बताते हैं कि किस तरीके से कौन अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा है, कौन अल्लाह का नाफरमान बंदा है। और फिर उनको सजा क्या दी गई जब उन्होंने बदल दिया उस लफ्ज को किसी दूसरे लफ्ज से। अल्लाह ताला की मगफरत मांगने वाली चीज को उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने गंदुम मांगी। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया? फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर आसमान से अजाब भेजा। और कहा जाता है कि ये अजाब जो था ना, ये ताउन का था। ताउन एक बहुत बुरी बीमारी है। हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हा बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ताउन की बीमारी वो अजाब है जिसे तुमसे पहले किसी कौम और बनी इसराइल पर मुसल्लत किया गया था। जब ताउन की बीमारी किसी इलाके में फैली हो तो उस बीमारी की वजह से वहां से बाहर ना निकलो। यानी अगर आप उस इलाके में मौजूद हैं और जब किसी इलाके में ताउन फैला हुआ है तो आप उस इलाके में दाखिल ना हो। यानी ये इतनी बुरी बीमारी है कि ये लगती है, एक से दूसरे को लगती है, छूत की बीमारी है। और ताउन की बीमारी जब फैला करती है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तो गांव के गांव खाली हो जाया करते थे, बस्तियों की बस्तियां खत्म हो जाया करती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कॉल से हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये अजाब भेजा था। अजाब है ये, ताउन जो था ना, ये कोई बीमारी नहीं थी जैसे ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ये है वो है, जिस्म दर्द हो गई, बल्कि ये अल्लाह के अजाब की शक्ल, ताउन अल्लाह के अजाब की शक्ल में आया था। और फिर उसने भी बस्तियों की बस्तियां खाली कर दी। फिर ये सारा कुछ क्यों हुआ था? क्योंकि हदों को तोड़ा गया, नाफरमानी की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पे हमें पता चलता है कि इस हद तक अपनी गर्दन को झुका दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेश मुबारक जो थी वो आपके घोड़ा जिसके ऊपर सवार थे ना उसकी कमर के साथ टच हो रही थी। तो आपकी जुबान पे भी शुक्राने के अल्फाज जो थे वो जारी थे। और किस तरीके से कोई दस्त अंदाजी नहीं हुई, कोई दस्त दराजी नहीं हुई, कोई मार कूट नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो फतेह मक्का कितना प्यारा और कितना खूबसूरत हमें दर्श देता है। ये होती हैं अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों की निशानियां। और हमने बनी इसराइल से क्या देखा कि ना फरमानी का कोई तरीका उनको ऐसा नहीं था जो उन्होंने नहीं किया। यहाँ पे लेसन भी है हमारे लिए इन तमाम दोनों आयतों में ना। एक तो ये है कि नेकी करने वाले को अल्लाह ताला ज्यादा देता है, हमने पिछली आयत में देखा ना कि अल्लाह ताला मोहसिनीन को ज्यादा दिया करते हैं। फिर हमने देखा कि जालिम क्या करता है, जालिम अल्लाह ताला के अहकामात को बदल देता है। जो बात अल्लाह ने कही गई होती है उसको अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक तरोड़ मरोड़ लेता है। आज भी लोग सूद में, इंश्योरेंस में और शराब में और हर एक चीज में जवाज निकाल लेते हैं कि इसमें तो इतनी गुंजाइश है, इसमें तो इतनी वो है। तो ये भी अल्लाह ताला के अहकामात को चेंज करना ही है। नाफरमानों पे अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। फतह हासिल होने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फतह हासिल होने के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी भी मांगनी चाहिए। और फातेह को, यानी जिसको फतह हासिल हो गई है, मफ्तू कौम के साथ उसको ज्यादा से ज्यादा दरगुजर का रवैया अपनाना चाहिए। यानी कि जब आप किसी कौम में आए हैं, आपने उस कौम को फतह किया है, या आप हम आजकल कह सकते हैं कि आज आपके हाथ में हुक्मरानी आ गई है, आप किसी कौम के लीडर बन गए हैं, तो आपको अपने रिवेंजर्स जो होते हैं ना, जो कम है जिस पे आप हुकूमत करने आए हैं, तो जाहिर है वो हर तरह के लोग हैं ना, सिर्फ आपके पसंदीदा तो नहीं है। लेकिन एक फातेह का ये रवैया होता है कि वो सबके साथ फिर बराबर का सलूक करता है, नजरअंदाजी करता है। आज हमारे माशरे में क्या देखने को मिलता है? एक दफा किसी को हुकूमत मिल जाए, वो अपने 100 साल के बदले भी उतार देता है, वो रगड़ देता है दूसरे को, चाहे उसमें कोई भी हो।
کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، یہ مطلب کوئی بحث ہے ہی نہیں، جس کے پاس بھی حکمرانی آ جاتی ہے پھر وہ دوسرے کے ساتھ درگزر کا رویہ نہیں اپناتا۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم دین کے اوپر نہیں چل رہے، کیونکہ ہم دین کو پڑھتے نہیں، سرچ نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس وقت پہ نہیں دیکھتے جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک لیڈر، ایک حکمران بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سرچ کرے، دیکھے کہ میں نے کس طریقے سے حکمرانی کرنی ہے، ان سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں تھا جس سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ پریکٹس مسلم نہیں ہیں، کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی لیبل نہ لگ جائے، کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی دہشت گرد کا لیبل نہ لگ جائے۔ کس نے بنایا اسلام کو دہشت گرد؟ جب آپ دین سے دور ہو جاؤ گے تو ظاہر ہے آپ کے اوپر کوئی بھی کچھ بھی لیبل لگا دے گا، آپ کو وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی اپنی شناخت نہیں رہی کوئی۔ جب ایک مسلمان کی شناخت ہوتی ہے تو پھر اس کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے اپنے رب کے اوپر اور اپنے دینے والے کے اوپر، اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ پھر بھکاری نہیں بنتا دنیا میں۔ تو یہ ہمیں رویے جو ہے نا، رویے سکھاتے ہیں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے کس وقت میں۔ اچھا جی، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دیکھیں گے سورہ البقرہ میں آگے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے۔ دیکھنے کے لیے ریکارڈنگ آف کر دیجئے، کسی کو لیسن میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، گرامیٹیکلی اینالائز کوئی بھی چیز کوئی بھی پوچھے۔ میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ذکیہ، جی میم، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سبق اگر آپ سنانا چاہیں تو کہاں کدھر کیسے سنائیں، اس کو مجھے ذرا گائیڈ کیجیے ہمارا گا۔ تو ڈیلی سبق جو ہے سبق سنائے گروپ میں آتا ہے نا، سبق سنائے گروپ میں آپ سبق سناتے ہیں ڈیلی، تو جو سنانا چاہے وہ سبق اپنے سبق اس میں گروپ میں سنائے، اور ڈیلی کا کوسچن بھی ہوتا ہے ہمارا، اور کوسچن کو بھی آپ سنائیے۔ اگر آپ کوسچن کو سنانا چاہیں گے ظاہر ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی تیاری بھی کریں گے۔ اپنا کیمرہ آف کر لیجئے عظما، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کی ریویژن ہوتی رہے گی، اور بہت سلولی ڈیلی یہ کوسچن ہوتا ہے، آپ کی گرامر بھی بڑی اچھی ہو